दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, इन तस्वीरों को आप देखिए और इन तस्वीरों पर जो हेडलाइन है वो आप देखिए। गोदी मीडिया किस तरह से दिखाता था। यह पहली तस्वीर है जब तबलीग जमात को लेकर सवाल उठाए गए थे। उस वक्त एबीपी न्यूज ने क्या लिखा था अपनी हेडलाइन में। एबीपी न्यूज ने तबलीग जमात पर लिखा था, हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने वाले मानव बम, और उसमें तबलीग जमात के लोगों का फोटो लगाया था। यह उस वक्त की एबीपी की हेडलाइन है। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, आप इस तस्वीर को भी देखिए। यह कुंभ के मेले की तस्वीर है। यहां पर कोरोना नहीं, आप यहां पर देख सकते हैं ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग है। किस तरीके से हजारों का हुजूम उमड़ पड़ा है। अब आप उसी एबीपी न्यूज की कुंभ को लेकर हेडलाइन भी देख लीजिए। क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं, कोरोना का डर नहीं और आस्था की डुबकी, और ये तमाम चीजें लिखी जा रही है। यानी आपकी आस्था आस्था, दूसरों की आस्था आस्था नहीं है आपके लिए। ये दोहरा चरित्र गोदी मीडिया का ये साफ दिखा जा रहा है। अब आपको एक और तस्वीर भी दिखाते हैं, आप इस तस्वीर को भी देखिए। ये तस्वीर में जो महाशय बैठे हुए हैं, जो आईपीएल का मैच देख रहे हैं, मुंबई इंडियंस का, क्या किसी गोदी मीडिया के पत्रकार में हिम्मत है कि वो पूछे इनसे कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में ये बिना मास्क के यहां पर कैसे बैठे हुए हैं, इनका मास्क कहां है? भाई वो जो कहावत है ना, सैया हमारे कोतवाल, तो भाई डर काहेगा। तो जब इनके पिताजी खुद बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में, असम में जब मास्क बिना घूम रहे हैं, तो ये भला बिना मास्क के अगर मैच देखने बैठ जाए तो कौन सी बड़ी बात है। किसी गोदी मीडिया के पत्रकार में इतनी ताकत नहीं है कि इस पर सवाल उठा सके। जबकि विदेशों से कई जगहों से ऐसी खबर आई कि विदेश की पुलिस ने, कई देशों में विदेश की पुलिस ने प्रधानमंत्री तक का चालान कर दिया, प्रधानमंत्री तक को फटकार लगा दी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, मास्क को लेकर और कोविड की गाइडलाइन को भंग करने को लेकर। क्या हमारे देश के मीडिया में और पुलिस में इतनी हिम्मत है? नहीं है हिम्मत, क्योंकि हमारे देश के मीडिया को, हमारे देश की पुलिस को हिंदू मुसलमान के जहर की घुट्टी वो पिला दी गई है, जिसका असर जो है वो आने वाली नस्लों को, आने वाले कई बरसों तक भुगतना पड़ेगा। इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा। अब सवाल यह भी उठता है कि जब कोई आम नागरिक दिल्ली जाता है, जब कोई आम नागरिक राजस्थान जाता है, बिहार से या बंगाल से, या माफ कीजिएगा बंगाल से नहीं, बिहार से या गुजरात से या महाराष्ट्र से, तो उससे उसकी कोरोना की रिपोर्ट मांगी जाती है कि पहले कोरोना की रिपोर्ट आप दिखाइए, उसके बाद ही आपको राज्य में घुसने देंगे। दिल्ली में भी क्यों ना पश्चिम बंगाल के गवर्नर को भी होना चाहिए और चुनाव आयोग को यह होना चाहिए, और दिल्ली सरकार में, दिल्ली में केजरीवाल को यह होना चाहिए कि केजरीवाल अब ये अगर दम है, हिम्मत है केजरीवाल में, तो ये करके दिखाएं कि जो लोग दिल्ली में कोरोना फैला रहे हैं, सुबह में जाते हैं पश्चिम बंगाल, लाखों हजारों की भीड़ में उमड़ते हैं, रोड शो करते हैं, रैली करते हैं, और उसके बाद दोबारा दिल्ली आ जाते हैं। फिर सुबह दोबारा वो बंगाल चले जाते हैं, असम चले जाते हैं। अगर केजरीवाल सरकार में हिम्मत है, दिल्ली की जनता में अगर हिम्मत है, तो आवाज को उठाना पड़ेगा। जो भी नेता दिल्ली से बंगाल जा रहा है, तमिलनाडु जा रहा है, असम जा रहा है, वो जब वापस दिल्ली आता है तो उससे कोरोना रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए। उसे बोलना चाहिए कि आपको 7 दिन के लिए आपको अपने घर में रहना पड़ेगा, क्वारंटीन करना पड़ेगा आपको। है हिम्मत केजरीवाल में? नहीं है। है हिम्मत दिल्ली की पुलिस में? नहीं है। यह सवाल किसी मजहब से, किसी धर्म से जुड़े हुए नहीं है। ये देश की आम जनता से जुड़े हुए सवाल हैं कि यह सरकार क्या दिखा रही है, क्या कर रही है, सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। इस चीज को हम सबको समझना होगा और समझना पड़ेगा। ज्यादा देर हो जाए उससे पहले हमें समझना पड़ेगा। राहुल गांधी चीख चीख कर चिल्लाते रहे, कोरोना आने वाला है, ध्यान दीजिए, अर्थव्यवस्था गिरने वाली है, ध्यान दीजिए, ध्यान नहीं दिया गया। राहुल गांधी चिल्लाते रहे कि जो इंजेक्शन हो, जो वैक्सीन है, उसको एक्सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए, देश को जरूरत है, देश में ही यह वैक्सीन की जाए और बाहर की कुछ वैक्सीनों को भी यहां पर परमिशन दी जाए। लेकिन राहुल गांधी को पप्पू बताया गया और उसके कुछ ही दिनों के बाद में राहुल गांधी की इस मांग को मान लिया गया। तो यह आप देखिए कि गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है आपको, सरकार क्या कर रही है। प्रधानमंत्री दिन में प्रचार करते हैं,
भीड़ को खूब जमा करते हैं, गृह मंत्री रोड शो में हजारों लोगों की भीड़ जमा करते हैं और फिर शाम में दिल्ली पहुंचकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, देश की जनता को लॉलीपॉप देते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, मास्क बिना बाहर ना निकलिए। तो ये तमाम चीजें क्या है, इस पर हम सभी को सोचना चाहिए। कोरोना को लेकर सबसे बुरा हाल अगर है तो गुजरात का। अब लोग कहेंगे कि नहीं, गुजरात में बीजेपी सरकार है, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। बिल्कुल, महाराष्ट्र में भी केस लगातार बढ़ रहे हैं। हर रोज तकरीबन 50-50 हजार केस जो है वो महाराष्ट्र में आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी गुजरात जैसी हालत महाराष्ट्र में नहीं है। गुजरात में हर रोज 5-6 हजार केस आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद गुजरात में जिस तरीके से जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी कालाबाजारी हो रही है, अस्पतालों के बाहर उस इंजेक्शन के लिए लाइनें लग रही है, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। और ये लोगों को देखना चाहिए कि यही वो गुजरात मॉडल है। आप सोचिए कि जिस गुजरात मॉडल को 2014 में बेचा गया था, पूरी दुनिया ने और खासकर भारत के अनभक्तों ने उस गुजरात मॉडल के फुग्गे को जिसे हवा भर भर कर बनाया था, फुलाया था, उसको हाथों हाथ लपक लिया। लेकिन अब जिन लोगों ने गुजरात मॉडल के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर प्रधानमंत्री बनाया नरेंद्र मोदी को, वो लोग खुद अब सवाल उठा रहे हैं। उनके खुद के परिवारजन मर रहे हैं अस्पतालों में, उन्हें इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, अब वो लोग सवाल उठा रहे हैं। दूसरा, सरकार ने कुछ बातें कही थी और उसके बाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को, और अब गुजरात हाईकोर्ट के दखल के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि मीडिया से पता चल रहा है कि गुजरात में हालात बहुत बुरे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया तो खबरें दिखाता नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया है काफी मजबूत इस वक्त बन चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो बने थे नरेंद्र मोदी, वो सोशल मीडिया की ही देन थे। सोशल मीडिया पर एक हवा बनाया गया था गुजरात मॉडल का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हिंदुत्व का, उसी से वो प्रधानमंत्री बने। अब वही सोशल मीडिया जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, ये समझ लीजिए कि उनके ताबूत की आखिरी कील जो है वो साबित होने वाला है, और इसीलिए उस पर लगाम लगाने की बातचीत भी चल रही है। लेकिन जब हाईकोर्ट ने कहा, गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि मीडिया से पता चल रहा है हालात बद से बदतर हो रहे हैं, इस पर गुजरात सरकार ने जवाब दिया और कहा कि नहीं, मीडिया झूठ बोल रहा है, मीडिया गलत खबरें दिखा रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और सरकार से कहा, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि मीडिया झूठ बोल रहा है? जो वीडियो आ रहे हैं, जो खबरें आ रही है, वो सभी को पता है कि गुजरात में किस तरह के हालात बने हुए हैं। शमशानों पर लाइनें लगी हुई है, अस्पतालों में लाइनें लगी हुई है, और दो महापुरुष बंगाल का चुनाव जीतने में लगे हुए हैं। आप सोचिए क्या हो रहा है इस देश में। दूसरा, आपको सुनाते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री का एक पुराना इंटरव्यू, ज्यादा पुराना नहीं है, जब कोरोना शुरू हुआ, शुरुआत में जब तब भी हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी गुजरात सरकार को और कहा था कि बहुत बुरा हाल हो रहा है, हॉस्पिटल जो है वो शमशान, हम अस्पतालों को नहीं बनने देंगे। उस वक्त का ये इंटरव्यू है, गुजराती में है ये इंटरव्यू, हम आपको समझाएंगे बाद में। पहले थोड़े से इस इंटरव्यू के अंश को सुनिए। આજે પણ ગુજરાતનો વટ છે। અમેરિકાને દવા ગુજરાત સપ્લાય કરશે। શું વાત કરો? આજે આપણે ભારત સરકારે છૂટ આપી નિકાસ કરવાની, જી જે કોરોનાની 2 દવા અને ટ્રમ્પ ઘણા દિવસથી માથું ફોડતા હતા કે ભાઈ અમને આપો અમને આપો, હા, તો ગુજરાતના જ મેન્યુફેક્ચરો ઓકે એ ફાર્માસ્યુટિકલ આપણા જે મોટી કંપનીઓ 3 એમને પ્રોડક્શન ચાલુ કરી દીધું છે। ઓકે એ અમેરિકાને દવા સપ્લાય કરશે અહીંથી, અને ગુજરાતમાં મેં પૂરતો સ્ટોક રાખી લીધો છે, ઓકે 1 કરોડ ટેબ્લેટ ઓકે કોરોનામાં આપણે સેફ સાઈડ રહેવા માટે। जब कोरोना देश में आया, जब ज्यादा मामले बढ़ने लगे, अहमदाबाद में लोग मरने लगे, उस वक्त का ये इंटरव्यू है। सीएम रूपाणी इस इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि ट्रम्प बाबा ने काफी हाथ जोड़े हमसे और हमसे कहा कि हमको भी आप वो गोली दो, हमको भी वो टैबलेट दो, और अब जो है वो भारत जो है वो, गुजरात जो है वो पूरी दुनिया में और अमेरिका को जो है वो अब वो टैबलेट देगा जो कोरोना से लड़ेगी। वो टैबलेट जो लड़ने के लिए जो टैबलेट दी जाती है, उसके इलाज, कोरोना के इलाज के लिए जो गोली दी जाती है, वो गोलियां भारत में बनेगी, गुजरात में बनेगी, गुजरात पूरी दुनिया में उसको देगा। और साथ साथ में ये भी कहा था उन्होंने कि हमने
लाखों का और बहुत ज्यादा हमने स्टॉक कर लिया है हमारे पास में गुजरात में, जरूरत के जितना। और ये दावे गुजरात की जनता अब खुद देख रही है कि गुजरात में अब क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं, और जो सीएम रूपाणी हैं जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि ट्रंप ने हमसे ये मांगा, ट्रंप ने हमसे वो मांगा, और जो अनभक्त थे वो भी बड़ी उस टाइम पे खूब प्रचार कर रहे थे कि पूरी दुनिया, प्रधानमंत्री खुद उन्होंने तो एक बयान में आकर यह भी कह दिया था कि भारत जो है वो कोरोना से जंग जीत चुका है और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि भारत अब वैक्सीन देगा पूरी दुनिया को। लेकिन हालात ये हैं कि महाराष्ट्र में वैक्सीन नहीं है, राजस्थान में वैक्सीन नहीं है, गुजरात में, हर जगह यानी अब जो है वैक्सीन की कमी पड़ रही है। तो आखिरकार किस तरीके से झूठ बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री, कि देश की जनता को अब पता चल चुका है। उधर गुजरात कांग्रेस ने कहा है कि गुजरात कांग्रेस के जो दफ्तर हैं वो हम कोविड सेंटर बनाने के लिए देने के लिए तैयार है। यानी कांग्रेस ने कहा है कि जो कांग्रेस के जितने भी ऑफिस हैं वहां पर सरकार सारी मेडिकल की सुविधाएं दे दे, वहां पर वो कोविड सेंटर बनाने के लिए तैयार है। ये कांग्रेस की एक अच्छी पहल इसे कहा जा सकता है। दूसरा, हाईकोर्ट की फटकार के बाद गुजरात सरकार ने रमजान के ठीक 2 दिन पहले सभी धार्मिक स्थलों पर, जी मैं सिर्फ मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूं, सभी धार्मिक स्थलों पर पाबंदी लगा दी है। अब आप सोचिए, रमजान में ज्यादा कौन से धार्मिक स्थल खुले होते हैं? और यह सवाल बार बार उठता था कि रमजान आने से पहले जरूर सरकार पाबंदी लगाएगी, कोरोना को बढ़ावा दिखाएगी, ये जो चीजें हैं। लेकिन एक यह हकीकत है कि जो राजनीति भाजपा ने की, जिस तरीके से देश को 2 हिस्सों में बांट दिया, उसी का खामियाजा अब सरकार को भुगतना पड़ रहा है कि देश 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। कुछ लोग कोरोना को सही मान रहे हैं, कुछ लोग कोरोना को साजिश मान रहे हैं, मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। और इनमें कई वो लोग भी हैं जिन्होंने 2014 में, 2019 में खोले भर भर कर प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी को वोट दिया था। तो आज फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप हमारा दूसरा चैनल सहल कुरैशी है यूट्यूब पर, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।